हर हर महादेव। प्रदोष व्रत कब है? 29 या 30 सितंबर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कब से आ रही है तिथि प्रदोष व्रत। इसी को जो है सोम के दिन यानी सोमवार के दिन पड़ रहा, तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी का व्रत कब रखा जाएगा? प्रदोष व्रत का दिन शिव जी भगवान को बहुत ही प्राप्त होता है और कहते हैं प्रदोष का दिन जो है शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन शिवलिंग पर घी, शहद, दूध और गंगा जल से चढ़ाए तो इसमें लोगों की सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं और भगवान शिव से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो, प्रदोष के दिन इस विधि से करें भगवान शिव की पूजा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कहते हैं हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है, एक महत्वपूर्ण व्रत होता है। अगर यह हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष का अर्थ होता है संध्या काल। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। पंचामृत से स्नान किया जाता है। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की तिथि हर महीने बदलती रहती है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए प्रदोष व्रत की तिथि को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां तिथि जानकर शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद से लेकर रात्रि 8 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। कहते हैं पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर दिन रविवार को शाम 4:47 पर शुरू होगी और 30 सितंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। वहीं 30 सितंबर को शाम 7:06 से भद्राकाल लग जाएगा, जिसका समापन 1 अक्टूबर की सुबह 6:14 पर होगा। पूजा के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय पंचाक्षण मंत्र का जाप करें। कहते हैं जल चढ़ाते समय धारा टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से महादेव जातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं तो इतनी आराम से जल अर्पित करिए कि धार बनी रहनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। यही जानेंगे प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निवृत्त स्नान होकर जल्दी स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। यही जो भी महिलाएं भगवान शिव का व्रत करती हैं उनको हमेशा रेड कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर पुरुष करते हैं तो उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। एक साथ स्नान स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। यहीं शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। कहते हैं शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना बहुत शुभ होता है और कहते हैं शिवलिंग के सामने धूप दीप जलाए और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आप जितनी भी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो दिन भर भी इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। पूजा के अंत में प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस व्रत में किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। आपको दिन भर सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है। प्रदोष व्रत का महत्व जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन निराहार रहकर भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और दिन क्रोध, लोभ और मोह से बचना चाहिए। अगर इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। क्रोध से, लोभ से, मोह से और निंदा से, इन चीज़ों से बचें। हमेशा दान करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए गरीबों और ज़रूरतमंद को कपड़े, खाना, फल आदि का दान अवश्य करें। अगर इस व्रत में आप कपड़े का, खाने का, फल का दान किसी ज़रूरतमंद को करते हैं तो आपका व्रत पूरा माना जाता है। इन चीज़ों के दान करने से लोगों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी कष्ट भी दूर होते हैं। कहते हैं अगर जातक के कष्ट दूर करने हैं तो इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप निराहार व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुभ और बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपको
शिव तांडव स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यहीं आप अपनी पूजा में शिव चालीसा और आरती जरूर शामिल करनी चाहिए। और इसके बाद में आपको कोई दान अवश्य करना चाहिए। जातक जितने भी दान करता है, लेकिन दान 3 ही प्रकार के हो सकते हैं। फल का दान, आप खाने का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं और फलार का दान कर सकते हैं आप। लेकिन आपको खाने में भी फलार से रख सकते हैं या फिर आप कोटू वगैरह से रख सकते हैं, लेकिन आपको अन्न नहीं खाना है, इसमें नमक नहीं खाना है। कुछ लोग सेंधा यूज करते हैं, आप उसमें ना करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है या आप ज़्यादा दिक्कत है, आपको परेशानी, आप नहीं रह सकते तो अलग बात है। नहीं तो आप अगर फलार से या निराहार रहकर अगर ये व्रत करते हैं तो जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। और ये त्रयोदशी व्रत जो बहुत ही विशेष व्रत होता है, ये व्रत जो है बहुत खास है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इसमें आप पूजा आराधना अर्चना करिए भगवान शिव की, तो भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। फिर कुछ नया कुछ अलग भगवान शिव के बारे में और नई तिथियों के बारे में जानने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लिए ऐसे ही आध्यात्म से संबंधित वीडियो देखते रहिए। झलकदानी से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।